नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नेहा आहूजा है, आयुर्वेदिक गायनोकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे गर्भ संस्कार की। संस्कार क्या है? संस्कारो नाम गुणा अंतर्धानम, यानी जो गुण का प्रवेश करवाए वो ही संस्कार है। आयुर्वेद में 16 संस्कारों का वर्णन है, जिसमें सबसे पहला संस्कार गर्भ संस्कार है। गर्भ संस्कार से यूजुअली जो समझा जाता है कि माँ को प्रेगनेंसी के दौरान अच्छा खाना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, ये ही गर्भ संस्कार है। नहीं, गर्भ संस्कार को आयुर्वेद में 3 चरणों में बांटा हुआ है, यानी गर्भधारण से पहले का समय, गर्भधारण का यानी गर्भावस्था का समय, और यहाँ तक कि प्रसव का पश्चात का भी, प्रसव यानी डिलीवरी के बाद की केयर किस तरह की जाए वो भी गर्भ संस्कार में आयुर्वेद में आता है। गर्भ संस्कार में गर्भधारण से पूर्व अनेक आयुर्वेदिक औषधियों की मदद से स्त्री बीज और पुरुष बीज यानी कि ओवम और स्पर्म को क्वालिटी को इस तरीके से बढ़ाई जाती है, उनके डीएनए लेवल तक इस तरीके से काम किया जाता है कि वह उत्तम और दिव्य संतान की प्राप्ति हो। ये जो समय होता है वो एक ऐसा समय होता है जिस प्रकार एक कच्चे घड़े को जिस तरीके से शेप देना चाहें वह दे सकते हैं, उसी प्रकार गर्भावस्था वह समय है जब माता अपने बच्चे के अंदर संस्कारों को डाल सकती है। ये देखा जाता है कि लगभग 80% बच्चे का जो मानसिक विकास है गर्भावस्था के दौरान हो जाता है। इसीलिए गर्भ संस्कार में अनेक ऐसी तरीके सिखाए जाते हैं जिससे बुद्धि का विकास हो। माता को संस्कृत के श्लोक सुनाए जाते हैं, उन्हें याद कराए जाते हैं ताकि बच्चा भी उन्हीं श्लोकों को सुने। अनेक ऐसी ब्रेन एक्टिविटीज़ गर्भ संस्कार में कराई जाती हैं जो कि बच्चे की बुद्धि को बढ़ाती हैं। इसके अलावा बच्चे के में ओम के उच्चारण से उसमें संस्कारों को डाला जाता है। नाद संगीत के द्वारा बच्चे की नर्व्स और माइंड को स्टिमुलेट किया जाता है। इसके अलावा गर्भ संस्कार का एक पार्ट गर्भ संवाद भी है। गर्भ संवाद यानी अपने बच्चे से बात करना। जब माता अपने बच्चे से बात करती है और उसे अच्छे संस्कार देती है तो ये माना जाता है कि बच्चा उन सभी संस्कारों को अपने अंदर ग्रहण करता है। ये उदाहरण अभिमन्यु का हम सभी जानते हैं। इसके अलावा गर्भ संस्कार में माता क्या खाए, कैसा व्यवहार करे, इन सभी को प्रशिक्षण दिया जाता है। ये बच्चे एक अच्छे आदर्श महापुरुषों की जीवन चरित्र को पढ़ना, देशभक्ति से युक्त विचार करना, ये सभी संस्कार आप अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं गर्भावस्था के दौरान वैसा विचार करके आप अपने बच्चे को संस्कारित कर सकते हैं। यह आयुर्वेद में सभी का वर्णन है। महर्षि चरक और महर्षि सुश्रुत ने 5000 साल पहले गर्भिणी की मासानुमासिक परिचर्या का वर्णन किया है। मासानुमासिक यानी हर माह में गर्भिणी को क्या खाना है इसका वर्णन। ये वर्णन इस तरीके से किया गया है कि बच्चा और माँ पूरी तरह शारीरिक और मानसिक पोषण से युक्त हों। इसी के अलावा आयुर्वेद में नॉर्मल प्रसव को बढ़ाने के लिए 8वें और 9वें महीने में वस्ती चिकित्सा का वर्णन किया गया है। वस्ती चिकित्सा में अनुवासन वस्ती का वर्णन किया गया है, यानी कि एक विशेष प्रकार की पंचकर्म थेरेपी होती है जो गर्भावस्था में की जाती है, जिससे पेल्विक मसल्स लूज होती हैं और नॉर्मल डिलीवरी के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। इसके अलावा गर्भ संस्कार में अनेक योगासनों का अभ्यास कराया जाता है, अनेक प्राणायाम का अभ्यास कराया जाता है, जिससे योगासनों से पेल्विक मसल्स लूज होती हैं और डिलीवरी के समय कम से कम कष्ट होता है। इसके अलावा प्राणायाम से मानसिक शांति होती है जो कि गर्भावस्था की एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करती है। गर्भ संस्कार यहीं पर आके ख़त्म नहीं होता। बच्चे के जन्म के समय बच्चे का स्वागत किस तरह किया जाए ये भी गर्भ संस्कार में होता है। बच्चे के जन्म के साथ उसे स्वर्ण प्राशन कराया जाता है। स्वर्ण प्राशन यानी स्वर्ण युक्त शलाका से मधु और घृत को यानी शहद और घी को असमान मात्रा में बच्चे को चटाया जाता है। किन मंत्रों के साथ
बच्चे का स्वागत किया जाता है, यह भी गर्भ संस्कार में है। स्वर्ण प्राशन यानी कि स्वर्ण को चटाना, महर्षि काश्यप ने वहाँ कहा है कि 6 महीने तक, जन्म के 6 महीने तक यदि किसी बच्चे को हर पुष्य नक्षत्र पे स्वर्ण प्राशन कराया जाए तो बच्चा श्रुतधर हो जाता है। श्रुतधर का क्या मतलब है? जो कि इतना बुद्धिशाली हो कि सुनते ही किसी बात को ग्रहण कर ले। अर्थात गर्भ संस्कार न केवल गर्भावस्था के दौरान हमारी ध्यान रखता है, आयुर्वेद में बीज संस्कार यानी कि गर्भावस्था से पहले के संस्कार, गर्भावस्था में माता और बच्चे के संस्कार, और प्रसव के पश्चात माता का किस तरीके से ध्यान दिया जाए, बच्चे माँ को किस तरीके से के कमरे में रखा जाए, ऐसी कौन सी आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी जाएं कि माता के जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान वो नॉर्मल लेवल पे आए, यूट्रस को स्ट्रेंथनिंग मिले। इन सभी दवाइयों का, आयुर्वेदिक औषधियों का वर्णन आयुर्वेदिक गर्भ संस्कार के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए आज की सबसे बड़ी मांग गर्भ संस्कार है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो संतति यानी जो संतान उत्पन्न हो, जो प्रोजेनी हो, वो संस्कारित हो। इसीलिए हमारी नई पीढ़ी के लिए आवश्यक है कि वो अगली ऐसी पीढ़ी को इस देश में लाए जो कि संस्कारित हो, देशभक्ति के गुणों से युक्त हो, बुद्धिशाली हो, साथ ही शारीरिक रूप से भी स्ट्रॉन्ग हो। इसलिए आप आयुर्वेद गर्भ संस्कार को जरूर अपनाएं।